जो हिंदू को है हक मार कर खा रहा है, मुस्लिम जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है उनका हक मार के खा रहा है, उनको संरक्षण दे रहा है आम आदमी पार्टी। कहें तो एक तरह से जन्मदाता है हम लोग आम आदमी पार्टी का। कहते हैं कि वहाँ पे योगी जी का राज है। आने वाले भविष्य में देश का नेतृत्व भी करने की उनमें क्षमता है। अहिंसावादी गांधी को फॉलो करते हैं और अंबेडकर को फॉलो करते हैं सिर्फ नाम से, लेकिन उनकी विचार को भी फॉलो करेंगे। उस पर उंगली उठाया, चाहे विश्वास भाई हो या प्रशांत भूषण भाई साहब हो या शांति भूषण सर हो या सनी हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें, या आदर्श शास्त्री हो या मयंक गांधी हो या मयंक मधुर हो या बहुत सारे कुमार विश्वास हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कहीं भी नहीं। आज अन्ना कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, किस हालत में, कोई नहीं जानता है ना, कोई पूछना चाहता, क्योंकि वहाँ पे शिकारी अपने आप को मसीहा घोषित कर चुके हैं। ये आप कहते हैं कि विकास कर रहा हूँ, लेकिन आप दिल्ली में विनाश कर रहे हैं प्रलोभन देकर। तो दिल्ली का बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन? नमस्कार, मैं आलोक सोशल नेताजी से। आज हमारे साथ हैं राजनीतिक सलाहकार एवं चुनावी रणनीतिकार मयंक मधुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, जैसे कि दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किस बार भाजपा या फिर केजरीवाल? भाजपा ही आएगी। इसका कुछ मुख्य रीजन है। केजरीवाल ने जो वादा किया था वो खुद कह रहे हैं कि मैं उस वादा को पूरा नहीं कर पाया। आए थे शिक्षा पे बात करने के लिए, आए थे विकास पे बात करने के लिए, आए थे परिवर्तन लाने के लिए, आए थे अन्ना मूवमेंट को से कि जन लोकपाल लाएंगे, लेकिन कहाँ पे चले गए? शराब बेचने में चले गए, घर घर तक के शराब होम डिलीवरी कराने में। तो ये सब जो जनता के मुद्दे हैं, जन सामान्य के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे अधिकतर हम देखते हैं कि भाजपा या फिर भाजपा के नेता इसके बिहाफ में कोई अपनी तरफ से कोई नया एड ऑन क्या लेके आते हैं या फिर इन मुद्दों पे क्या कहते हैं। ये चुनावी मुद्दे अधिकतर गायब नजर आते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो केजरीवाल की बात कर रहे हैं कि उन्होंने शिक्षा पे काम किया, नो डाउट मनीष सिसोदिया जी का जो शिक्षा नीति था उस पर कुछ जगह पे काम किया है, लेकिन इतना ज़्यादा पब्लिसिटी हुआ, काम पूरा धरातल पे सारे जगह पे नहीं हुआ है, कुछ जगह पे। एमसीडी का स्कूल है दिल्ली में भी, एमसीडी पे काबिज आम आदमी पार्टी है, उनका क्या स्थिति? पानी के मुद्दे पे वो अपने आप को कहें कि मैं घर घर तक के पानी नहीं पहुंचा पाया, 24 आवर पानी नहीं हुआ, यमुना सफाई नहीं कर, यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाया, यमुना को साफ नहीं कर पाया। बहुत सारे ऐसे मुद्दे में, शराब घोटाले में वो खुद पहुंच गए। अहिंसावादी गांधी को फॉलो करते हैं और अंबेडकर को फॉलो करते हैं सिर्फ नाम से, लेकिन उनकी विचार को भी फॉलो करेंगे। जो हिंदू को है हक मार कर खा रहा है, मुस्लिम जो हिंदुस्तानी मुस्लिम है उनका हक मार के खा रहा है, उनको संरक्षण दे रहा है आम आदमी पार्टी। उनके वजह पे कर रहा है कि मैं विकास कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी उनकी जो घोषणाएं चल रही हैं इस समय उन्होंने तमाम नई योजनाएं लॉन्च कर दी हैं और यहाँ तक कि महिलाओं को 2100 रुपये पर मंथ देने की भी घोषणा की है और भी कई चुनावी वादे किए जा रहे हैं जो कि इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कहा सारे पूरे किए जाएंगे। तो क्या इससे चुनाव में फ़र्क पड़ेगा? कि आप कहते हैं कि विकास कर रहा हूँ, लेकिन आप दिल्ली में विनाश कर रहे हैं प्रलोभन देकर। बीजेपी का मैं अभी जितना तक कि मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का भी रणनीतिकार रहा है, आम आदमी पार्टी का ही नारा मैंने दिया है, आम आदमी पार्टी का फाउंडर में, और वहाँ से हटकर अगर मैं बीजेपी को आज फॉलो करने लगा हूँ प्रधानमंत्री के नीति नियम और नियमावली के ऊपर, क्योंकि वो कैसे काम करते हैं विकास के मुद्दे पर। जैसे कि अभी आपने जो चर्चा की है कि अन्ना हजारे के आंदोलन के समय में भी आप जुड़े रहे, काफ़ी सक्रिय रहे, तो उस दौरान ही आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, उसी आंदोलन की ही निकली हुई पार्टी है। तो उस दौरान में आपका क्या अनुभव रहा? क्या उस समय की कथनी करनी में आम आदमी पार्टी में कितना अंतर आया? कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। आम आदमी पार्टी का जब हम लोगों ने निर्माण किया था, कहें तो एक तरह से जन्मदाता है हम लोगों आम आदमी पार्टी का निर्माण किया था, वो आम आदमी पार्टी और आज की आम आदमी पार्टी बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी जब आई थी तो एक विजन के साथ में, एक देश के विकास के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लेकर आई थी, और आज जो यूथ को कुछ देने आई थी, समाज को कुछ देने, लेकिन आज समाज से यूथ से सब चीज़ को ले रही है। आज उससे मोह भंग है, यूथ से लेकर महिलाओं से लेकर विधवाओं से सारी चीज़ को यहाँ पे दिल्ली क्या देश में एक उम्मीद की लहर जगी कि हर दशक के बाद एक परिवर्तन आता है। वो अन्ना आंदोलन से एक परिवर्तन की लहर आई थी, जो केजरीवाल ने अपने लाभ के लिए वो सबको ख़त्म कर दिया।
हमारा इंटरनल आम आदमी पार्टी में जब उस समय बना था, एक लोकपाल बना था कि हम ये नहीं लेंगे, अपने लिए पोस्ट नहीं मांगेंगे, इस पोस्ट पे नहीं जाएंगे, जब सामूहिक जो भी विचार, लेकिन सारे पोस्ट को हत्या कर सारे चीज़ से अब घर बंगला बेटे कसम खाने से लेकर सारे चीज़ का अपने लोगों को रिश्तेदारी में पोस्ट जो क्या बोलते हैं रेबड़ी बांटना, वो बांटना चालू हो गया। उस पर उंगली उठाया, चाहे विश्वास भाई हो या प्रशांत भूषण भाई साहब हो या शांति भूषण सर हो या सलीम हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ें, या आदर्श शास्त्री हो या मयंक गांधी हो या मयंक मधुर हो या बहुत सारे कुमार विश्वास हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कहीं भी नहीं हैं, जो कभी दशा दिशा तय करते थे, लेकिन आज केजरीवाल अपना दशा बनाने के लिए, अपना दिशा बनाने के लिए, अपना लीडरशिप दिखाने के लिए सिर्फ मैं पे वो आज अपने आप को, अपनी पार्टी को, इतनी बड़ी पार्टी के उदय को ख़त्म करते जा रहे हैं। डूब जाएगी, यानी आम आदमी पार्टी का जो सूर्यास्त होने वाला है। जी, जैसे कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल बिल को पारित कराने के लिए पूरा देश एकजुट हो रहा था, एक अलग ही लहर चल रही थी। और एक समय के बाद आज ऐसा समय है कि जन लोकपाल बिल पे शायद ही कोई बात करता हो। तो वो जन लोकपाल बिल देश हित में किस प्रकार था और राजनीति का शिकार कैसे हो गया कि मतलब उस पर चर्चा ही बंद हो गई? जन लोकपाल बिल पे अगर बात किया जाए तो बहुत विस्तार से बात किया जाएगा कभी बैठकर, लेकिन कहते हैं ना कि वो राजनीति का शिकार करने वाले जो शिकारी होता है, दूसरे को शिकार करके, अन्ना जी को शिकार करके, उनको आज अन्ना कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, किस हालत में, कोई नहीं जानता है ना, कोई पूछना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे शिकारी अपने आप को मसीहा घोषित कर चुके हैं। अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलते रहते हैं, बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप किस प्रकार देखते हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति आप बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं, और मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति, वो देश में आप देखेंगे जो गुंडा राज के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश, आज विकासशील राज्य के नाम से जाना जा रहा है। देख रहे हैं कि कुंभ का बहुत बृहत उद्घोष हो चुका है। कुछ समय में आप देखेंगे तो कुंभ में कहाँ कहाँ देश दुनिया के लोग आ रहा है, उसकी सुरक्षा और विकास की दृष्टि की एक गाथा बताई जाएगी उस कुंभ के माध्यम से। आपने देखा पिछले साल राम जन्मभूमि के बाद, मंदिर निर्माण के बाद देश दुनिया में कितना लोगों ने उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, आज राम मंदिर के नाम से, जो हम लोग इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ महसूस करते थे कि कभी होगा कि नहीं, लेकिन हमारा भविष्य वो राम मंदिर को भी देख पाया। कुछ समय में आपने काशी ये भी देखा, कुछ समय बाद आप मथुरा भी देखेंगे। कहते हैं कि वहाँ पे योगी जी का राज है। आने वाले भविष्य में देश का नेतृत्व भी करने की उनमें क्षमता है, मैं निजी तौर पे जानता हूँ, क्योंकि उनके लिए मैं रणनीति बनाते रहता हूँ, चाहे फिल्म सिटी निर्माण के लिए हो, या मुंबई में ताज होटल में जो जितनी भी सेलिब्रिटी से मिले, या अयोध्या में राम जन्मभूमि में जितनी भी सेलिब्रिटी आए उनका कोऑर्डिनेशन से लेकर, या भी कुंभ के लिए हो, या बाबा का कुछ जो एक्शन मैन योगी का टाइटल हो, या पटेंगे तो कटेंगे ये टाइटल हो, बहुत सारे चीज़ को मैं रणनीति बना रहा हूँ और दे रहा हूँ, और भी कुछ कर रहा हूँ जो आने वाले समय में आपको देखने को, समझने को, जानने को मिल जाएगा। तो दिल्ली का बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन? दिल्ली के जो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं उसी में से कोई एक होगा, वो अभी ना मैं बता सकता हूँ ना कोई हमारे बीजेपी की लीडरशिप बता सकता है, लेकिन आप इसी में से आने वाले समय में देखें जो अच्छा से खुद चुनाव भी जीतना है और आसपास के लोगों को जिताना भी है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। नए साल पे आप देखेंगे बीजेपी कैसे सत्ता पे काबिज होती है, वो आपको नए साल पे देखने को मिल जाएगा। जी जी जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सोशल नेता जी।